मलक रियाज साहब ने अपनी तरफ से सफाई दी है और वो सफाई जो दी है कि यूँ समझे कि वो जो अपनी सफाई दी है, उन्होंने गंद का पूरा टोकरा उठा के इमरान खान साहब एंड मिसिस इमरान खान यानी कि बुशरा बीबी और उनकी सहेली फराह शहजादी और फराह गोगी यानी कि मिसिस गुज्जर उनके ऊपर फेंक दिया है। हुआ ये जी कि ये ख़बर चली और ये फिर वो ये दस्तावेज़ात भी सामने आई, ये जो पटवार खाने की होती ना दस्तावेज़ात, इसमें पता चला कि अली रियाज मलिक, जिनका असल नाम अहमद अली रियाज मलिक वल्द रियाज हुसैन मलिक, ये सकना इस्लामाबाद मार्फत बैरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड, बहरहाल इन्होंने कोई 205 कनाल ज़मीन जो है वो मसमात फ़रत शहजादी जोजा एहसन इकबाल के नाम मुंतकिल की थी 2021 में 2022 में। तो ये क्यों की थी, क्या मतलब क्यों की थी, एक सवाल है ना। इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। मैंने आपको पहले भी ये टेलिंग्स के फोरम पे आपसे गुजारिश की थी। पूरा पहले तो जाहिर है कि हालात उस तरह के थे, नाम लेके बात नहीं कही जा सकती थी, और फिर उसके बाद मैंने यानी टेलिंग्स के इसी फोरम के ऊपर वो वाली बात बताई थी ना आपको कि एक बहुत बड़े अफसर को फ़ोन आया कि मलक रियाज को किसने रोक लिया है। मैंने नाम नहीं लिया था। तो वो फिर जब उन्होंने इंक्वायरी की तो पता चला कि जनाब के पायन ने 5 करोड़ रुपए की सरमारी की है। मलक रियाज साहब ने सरमायाकारी की है। 2 नेकलेस, एक 3 करोड़ एक 2 करोड़, एक जो है वो बुशरा बीबी के नाम, और एक नेकलेस जो है वो मसमात फर्रा गोगी या फर्रा शहजादी के नाम, फ़रत शहजादी एलियस फर्रा गोगी इस तरह करके कहा जा रहा है, तो या फरा खान इस तरह करके भी कहा जा रहा है। तो इनके नाम की और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टेलीफोन करके FIA और वो जो एयरपोर्ट इंतज़ामिया सिविल एविएशन के कान खींच रहे हैं कि मलक रियाज साहब को बोर्डिंग पास 5 मिनट लेट किसने जारी किया। हालांकि मलक रियाज साहब वो अभी तक वहाँ पर आए नहीं थे। तो फिर कहानी पता चली और फिर आसिम मुनीर साहब जो थे DGI, उन्होंने जाके इनको कहा इमरान खान साहब को कि सर ਤੁਹਾਡੇ घर तोहफे आने शुरू हो गए ने, किहड़े चक्करां च पै गए हो सर। तो जनाब उन्होंने कहा यार तुम बड़े ईमानदार आदमी हो, मुझे इसी तरह ही अपडेट रखना है। वो निकल के गए तो पीछे जनाब आज़म खान, ये मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, ये इसको चेंज करो, ये इसने ही क्रॉस द हिज लिमिट्स। आसिम मुनीर DGI ये पोल फिर बाद में खोला अपने एक ऑडियो नोट में। जनाब अलीम खान साहब जो इमरान खान साहब के दरीना साथी, उनके पुरानी ATM मशीन उन्होंने खोला, इसकी तरदीद की मलक रियाज साहब ने कि जी कि देखें कि मैं तो जनाब मेरा तो मसला ये है कि मैंने तो कोई इस तरह की बात नहीं की, मैंने किसी को सोने के हार नहीं दिए। मलक रियाज साहब जो हैं वो बड़े टेक्निकल आदमी हैं, उन्होंने सोने के हार नहीं दिए। वो इस पर कुरान उठा जाएंगे कि मैं सोने का हार कोई नहीं देता। हुजूर आला वो हार जो है वो नेकलेस है, वो हीरो का हार है। जब इस पर आएंगे ना, वो इस तरह की वो जो हीला होता है ना, ये एक फ़िक्री मसला है कि हीला करना, वो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, मैं इधर उधर हो जाऊँगा तो असल बात रह जाएगी। तो ये मलक रियाज साहब इस तरह की कार्रवाइयाँ डालते हैं कि यार मैं ऐत नहीं किया, अल्फाज के साथ खेलते हैं। वो जो नीयत के ऊपर नहीं जाते, मुद्दे के ऊपर नहीं जाते, वकील नहीं खेलते, ये लॉ में ये लिखा है, यूँ पूरी फनकारी करते हैं। तो आज भी उन्होंने ये इसकी तरदीद जारी की है और 205 कनाल के शोर उठाना कि यार कि ये क्यों दिया जी, वजह क्या थी। मलक रियाज साहब दे रहे हैं। मलक रियाज साहब वैसे भी बड़े चैम्पियन हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मलक रियाज साहब ने ये माल रोड लाहौर पर, अभी भी अगर आप हबीब बैंक जो है माल रोड के ऊपर ऑलमोस्ट ये HSN कॉलेज के ऑपोजिट है, उसके बिल्कुल साथ एक बिल्डिंग है, जहाज बिल्डिंग टाइप, यूँ करके ना, यूँ करके लंबी है, यूँ बिल्डिंगें तो होता है ना, यूँ होती हैं सड़क के साथ यूँ, ये अंदर को है। इसका जो है ना वो फ्रंट वो इस तरह की बनी हुई है कि आम तो ये इस तरह बिल्डिंग होती है ना, प्लाजा यूँ खड़ा होता है, फ्रंट उसका सड़क के ऊपर होता है, इसका यूँ है, ये फ्रंट छोटा है और अंदर लंबी है, वर्टिकल है यूँ करके, ठीक है जी। और मलक रियाज साहब ने वो ख़रीदी थी 40 करोड़ रुपए में 2005 में। वो थी चौधरी परवेज़ लाई साहब की प्रॉपर्टी। तो वो जनाब 40 करोड़ रुपए बड़ी अमाउंट थी 2005 में।
और मतलब वो मतलब बिल्डिंग भी ऐसी ही है, अभी भी इन्हीं के पास है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मलिक रियाज साहब के पास। तो बदले में क्या हुआ था? बदले में ये हुआ था कि लाहौर का बैरिया टाउन जो है उसको ठोकर से बैरिया टाउन तक डबल सड़क मिल गई थी। परवेज़ लाई साहब ने जाकर खुद फीता काटा था। तो यूं मलिक साहब जो है ना वो थोड़े पैसे लगा के बड़े फ़ायदे यूं करके उठाते हैं। तो ये मतलब 40 करोड़ की, और वो मेरा ख्याल है को 2-3 अरब रुपए की सड़क बनी होगी, डबल सड़क जो है। आप हिसाब लगा लें कि ठोकर से लेके बैरिया टाउन तक कितने किलोमीटर बनता है? मेरा ख्याल है 12-14 किलोमीटर बनता है। क्यों पाइन, इससे ज़्यादा ही बनता होगा, मेरा ख्याल है ज़्यादा ही बनता है। तो इसकी लागत आप निकाल लें तो मलिक साहब ने 40 करोड़ रुपया बिल्डिंग भी ले ली, और वो बिल्डिंग होगी दुगनी कीमत पे ले ली होगी, इससे ज़्यादा क्या होना है। लेकिन कितने अरब का फ़ायदा किया कि सड़क बन गई, सड़क के बाद बैरिया टाउन मतलब प्लाटों के रेट चढ़ गए ऊपर। तो ये मलिक साहब की कार्रवाई का तरीका है। जिस तरह 5 करोड़ रुपए लगा के उन्होंने अपना ECL से नाम निकलवाया और बाहर आ जा रहे हैं। उनका पाकिस्तान में बिज़नेस थोड़ा है, बाहर दुनिया में ज़्यादा बड़ा बिज़नेस है। मलिक रियाज साहब चूँकि पाकिस्तान के पावरफुल आदमी हैं, और वैसे भी पैसे वाले दुनिया के हर कोने में पावरफुल होते हैं, तो उनके आपके कितने कारोबार हैं, क्या 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 है, ये नहीं पता चल सकता हमें। अमेरिका, कनाडा, ये सिंगापुर, पता नहीं कहाँ कहाँ का, पर वो बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि ये इसके कोई ना कोई मकसद होना था, कोई ना कोई फ़ायदा जो है वो बुशरा बीबी यानी फराह गोगी के ज़रिए, फ़रत शहज़ादी फराह गोगी, जो भी आप नाम लें, जो इस वक्त मलिक रियाज साहब के ही जेट के ऊपर कहा जा रहा है कि वो दुबई हैं और वहाँ पर मुकीम हैं, वो फ़रार हो गई थी, और पता था ना कि हालात ख़राब हो रहे हैं इधर पाकिस्तान में, तो वो चली गई। तो ये होती हैं रिश्वतें। इससे अब मलिक साहब ने पता नहीं क्या क्या फ़ायदे उठाए होंगे। ये तो कोई इंक्वायरी होगी, कोई ईमानदार अफसर, दलेर अफसर, कोई तगड़ा अफसर कोई इंक्वायरी करेगा, कोई नहीं करेगा। कि मलिक रियाज साहब जो हैं वो वाली पार्टी हैं जो हर घर के अंदर वो सेट है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ सेट हैं, वो चौधरियों के साथ सेट हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ सेट हैं, मतलब कोई यू नेम इट। पीछे रह गया था एक ईमानदार, सादक और अमीन इमरान खान, वो जनाब वो भी 2 नंबर आदमी निकला। ये केस साबित कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं बुनियादी तौर पर एक वो जो कहते हैं ना कि वो जो चवानी भी नहीं छड़ता, जिसको एक बारे में कहा जाता है ना कि इंतहाई 3rd क्लास किस्म का जो है ना वो मुनाफाखोर या मतलब वो कप करने वाला चोर कह लो या फ्राडिया कह लें, जो भी आप कह लें, कि जो चवानी नहीं छड़ता, 4 आने नहीं छोड़ता किसी के पास। तो इमरान खान भी वही निकले। असल दुख ये है, इमरान खान साहब से सवाल यही होने थे जो अब नहीं हो रहे। जूं वक्त आगे गुजरेगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने गर्द उड़ाई हुई है पाकिस्तान की सियासत में, गद्दारी हो गई, इम्पोर्टेड हुकूमत गद्दारी हो गई। असल में इस गर्द के नीचे अपनी वो इन हराम पाइयों को, इन गलतकारियों को वो छुपा रहे हैं। मलिक रियाज साहब क्या फरमा रहे हैं, तरदीद कर रहे हैं कि मेरे और बेटे के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मलिक रियाज साहब कह रहे हैं मेरा बेटा अली मलिक 1 साल से पाकिस्तान में नहीं है। ज़ेरे बहस ज़मीन एक यूनिवर्सिटी और लंगर खाने को अतिया की गई थी। यूनिवर्सिटी का मकाम तब्दील करने पर ज़मीन की मुंतकली रोक दी गई थी। कागज़ी कार्रवाई ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त दी जा चुकी है। इस जगह पर लंगर खाना बदस्तूर काम कर रहा है। मेरी कोई सियासी वाबस्तगी या एजेंडा नहीं है। मेरी ज़िंदगी का वाहिद मकसद पाकिस्तान की तरक्की है। ये सारे कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की है, असल मकसद जो है वो पूरी कौम को पता है। तो अब ये मलिक रियाज साहब जो हैं वो ख़ुद इसमें ये कह रहे हैं कि मैंने तो ज़मीन जो वो दी है लंगर खाने को और यूनिवर्सिटी को, और भाई यूनिवर्सिटी को दी है तो फिर यूनिवर्सिटी के नाम लगनी चाहिए थी। ये फराह गोगी कितों आ गई? एक बात। दूसरी, 205 कनाल इस्लामाबाद में, यानी जो ज़िला इस्लामाबाद है, तो आप हिसाब लगा लें कि इस्लामाबाद जिसके नाम के साथ लगता है ना इस्लामाबाद यानी ज़िला, सर वो जगह वो जो है 205 कनाल, ये अरबों खरबों के सौदे हैं। तो ये क्यों दिए गए? और फिर मलिक साहब से कोई पूछे, ज़ाहिर कोई नहीं पूछेगा कि हुजूर आला यूनिवर्सिटी केड़ी यूनिवर्सिटी? अगर यूनिवर्सिटी की थी तो फिर यूनिवर्सिटी के नाम क्यों पे होनी चाहिए थी? अगर किसी लंगर खाने के नाम के ऊपर है तो लंगर खाने को दिया तो फिर किसी ट्रस्ट के नाम होनी चाहिए थी। तो फराह बीबी कितों आ गई? तो ये रिश्वत थी,
ये रिश्वत है, ये गलतकारी थी, ये गलतकारी है। और इमरान खान साहब जो हैं उनकी गलतकारियाँ वक्त के साथ साथ सामने आती जाएंगी। ये एक नोटिफिकेशन भी है मेरे पास कि वो जो इमरान खान इतना ईमानदार है कि जब उसने वज़ीर आज़म हाउस से निकाला उसको गया तो उसने एक डायरी उठाई और उन्हें कहा अस्सलाम वालेकुम मैं तो जा रहे हैं जनाब। सर जी वो बुलेट प्रूफ गाड़ी जाते हुए ले गए हैं। ये नोटिफिकेशन है, ठीक है जी, ये कैबिनेट डिवीज़न का नोटिफिकेशन है कि गाड़ी का नंबर क्या है GAD 045 बुलेट प्रूफ गड्डी है जनाब। ये इमरान खान साहब के ज़ेर इस्तेमाल है, वो कार लेके जा चुके हैं। और फिर घड़ियों मुंदरियों यानी कि ये जो होती है कि रिंग अंगूठी और जो नेकलेस हार पता नहीं क्या क्या कलीन ये मैट टेबल्स और पता नहीं क्या क्या 142 मिलियन के 112 के करीब या 120 के करीब यानी कि 14 करोड़ और 20 लाख के तहाइफ जो हैं वो 3 करोड़ रुपए के मतलब में वो करके ले गए, ख़रीद के ले गए। तो मतलब क्या इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब कोई ईमानदार नहीं है, मतलब उनको मौका चाहिए और वो कार्रवाई डालते हुए 1 सेकंड लगाते हैं। इसके अलावा ये पूरे का पूरा मतलब वैसे तो अल्लाह माशाल्लाह कहाँ से बात चली हुई है, ये उनकी वालदा के नाम की अराज़ी के ऊपर जनाब वो पता नहीं कौन सा इस्लामाबाद वाला केस मैंने पूरा आपको सुनाया था कि किस तरह करके वो क्या नाम था जी, नुशेरवां बरकी साहब, वो क्या हरकतें कर रहे थे। फिर इमरान खान साहब के वालिद साहब ने फ़िरोज़वाला में फैक्ट एंड फाइंड की जो स्टोरी है वो उस पर फिर कभी बात करेंगे कि फ़िरोज़वाला में वो कितने कनाल जो जगह थी, एकड़ कनाल जो भी कह लें आप, वो इमरान खान साहब के वालिद साहब ने किस 2 नंबरी के ज़रिए वो वाली जगह मुख्तारनामा करके तो इस्तेमाल की अपने नाम की, और इमरान खान साहब ने किस तरह उससे फ़ायदा उठाया वज़ीर आज़म बनने के बाद। मुख्तारनामा था अब्बा जी के नाम, लेकिन अब्बा जी नहीं ले सके पाए। जो तो वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने यूँ करके दिहाड़ी लगाई, दिहाड़ी नहीं छटता पाई जिसका नाम इमरान खान है, चंदे से लेके और तोहफे तक हर चीज़ खा जाता है। और बड़ी कार्रवाइयाँ जो हैं जिसको वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। यही चीज़ें जो साजिश, गैर मुल्की साजिश, इम्पोर्टेड हुकूमत की गर्द में हमें नज़र नहीं आ रही, ये नज़र आएंगी, ये गर्द बैठेगी, इस गर्द को बैठना है। ये नैरेटिव लेके इमरान खान साहब ज़्यादा देर नहीं चल सकते। तो इन सारी चीज़ों के उनको जवाब देने पड़ने हैं। और कितने की ईमानदार हैं पूरी की पूरी टीम और इनकी बेगम, मतलब वो जो हारशार वो भी आप, और फिर जो इन्होंने टैक्स पेयर बन गई हैं कि मैं हम बिजनेस शुरू करता, आई एम बिजनेस वूमन लेडी। और पाइन केड़ा बिजनेस, त्रिस्ता के वाला बिजनेस काला बिजनेस, मतलब यही बिजनेस है कि ये जो जायदादें नामों के साथ आ रही हैं, ये फर्रा गोगी के नाम आ रही हैं। फर्रा गोगी हमें फरार नहीं हुई पाकिस्तान से, फर्रा गोगी वो उससे ही सारे खुरे निकलने हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।